हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का विषय है बाल विकास, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे जीवन की अवस्थाएं। आज की इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे और इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीटेट और यूपीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। विकास निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। बाल विकास का प्राचीन नाम बाल मनोविज्ञान था। कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास बालक के व्यवहारों का अध्ययन है, अर्थात बाल विकास के अंतर्गत बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। डार्विन के अनुसार बाल विकास बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत करता है, अर्थात बालक का जो विकास है वह गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत जब तक मृत्यु होती है चलता रहता है। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाल विकास का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है। ये अधिकतर एग्जाम में आ जाता है कि बाल विकास का क्षेत्र है, ऑप्शन दे देते हैं और इसका सही आंसर होगा विस्तृत और व्यापक। अब बात आती है बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बालक के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके, बाल विकास की आवश्यकता पड़ी। बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। 4 अवस्थाएं मानी गई हैं जिसके आधार पर बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। बचपनावस्था या बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक। और बचपनावस्था या बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। नंबर 3, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और नंबर 4, वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। तो चलिए शैशवावस्था के बारे में पढ़ते हैं। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष। जब बच्चा शिशु होता है तब वह अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। यह है जन्म के बाद वातावरण में शिशु के समायोजन की अवस्था है। अब शैशवावस्था में 2 पार्ट आते हैं। नंबर 1, पोर्ट्यूनेट, जन्म से लगभग 30 मिनट तक का समय पोर्ट्यूनेट कहलाता है। जब बच्चे की नाल को मां से काटकर अलग कर दिया जाता है, वह स्वतंत्र जीव होता है, तब 30 मिनट तक का समय पोर्ट्यूनेट कहलाता है। नियोनेट, जन्म से 30 दिन तक का समय। इस अवस्था में बालक नवजात शिशु कहलाता है। शैशवावस्था की विशेषताएं। नंबर 1, अपरिपक्वता। यह अवस्था अपरिपक्वता की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु या बालक के अंगों का विकास प्रारंभ होता है। नंबर 2, पराश्रितता, दूसरे पर आश्रित। बालक अपने जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए अपनी मां पर या किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। वह स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता, जैसे दूध पीना, खड़ा होना, बैठना इत्यादि। नंबर 3, संवेगशीलता। नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं: क्रोध, भय और प्रेम। क्रोध, बालक स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए वह क्रोध करके अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित करता है, जैसे भूख लगने पर दूध की बोतल मुंह से हटा लिए जाने पर रोककर मुट्ठी बंद करके हाथों को चलाकर अपना क्रोध प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार खिलौना छीन लेने पर जोर जोर से रोकर अपना क्रोध प्रदर्शित करता है। नंबर 2, भय। जब उसकी माँ उसकी नज़रों से हट जाती है, अर्थात उसे अपनी माँ दिखाई नहीं देती, तब वह भय का अनुभव करता है और रोने लगता है, या किसी अपरिचित को देखकर भय का अनुभव करता है। नंबर 3, प्रेम। माँ द्वारा स्नेह किए जाने पर या थपथपाए जाने पर वह प्रेम का अनुभव करता है। बचपनावस्था या बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। यह अवस्था प्रारंभिक स्कूल की आयु भी कहलाती है। बचपनावस्था को 2 भागों में बांटा गया है: पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष। विशेषताएं। नंबर 1, अजीबोगरीब अवस्था। इस अवस्था को अजीबोगरीब अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि बालक के व्यवहार में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं।
नंबर 2, खतरनाक अवस्था। यह अवस्था बालक के लिए बहुत खतरनाक होती है। इस अवस्था में अनेक बीमारियों का खतरा बना रहता है या बालक किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसी अवस्था में मृत्यु दर सबसे अधिक पाई जाती हैं। नंबर 3, निर्भरता की अवस्था। इस अवस्था में आकर बालक कुछ आत्मनिर्भर हो जाता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं आ या जा सकता है, संवेग को शब्दों में बता सकता है। नंबर 4, पुनरावृत्ति की प्रकृति। वह अपने बड़ों अथवा अपनी माँ की आदतों की पुनरावृत्ति करता रहता है। नंबर 5, आत्मकेंद्रित व स्वप्रेमी। वह एक स्थान पर बैठकर कई घंटों अथवा लंबे समय तक अपने खिलौनों से खेलता रहता है। वह स्वप्रेमी होता है। नंबर 6, जिज्ञासा की अवस्था। हर नई वस्तु को छूने तथा जानने का प्रयास करता है, जैसे आग, पानी या पानी में सूर्य अथवा चंद्रमा का प्रतिबिंब। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषताएं यह हैं। बचपन अवस्था झूठ बोलने की अवस्था है। बालक अपने मित्रों का चुनाव कर लेता है। सहयोगात्मक भावना का विकास होता है। अपनी प्रिय कार्यों में रुचि लेने लगता है। वह अपने दल के प्रति वफादार होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा के एडोलस्कर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। विशेषताएं: तनाव और परेशानी की अवस्था। इस आयु में बालक अत्यधिक चिंतित रहता है। नंबर 2, अधिकतम विकास की अवस्था। सर्वाधिक मानसिक विकास इसी आयु में होता है। कल्पनाओं की अवस्था। वह कल्पनाओं में खोया रहता है, कभी नेता व कभी डॉक्टर बनने का सपना देखता है अथवा कल्पना करता रहता है। नंबर 4, संवेग अस्थिरता की अवस्था। बालक का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, वह अधिक क्रोध करता है। वयस्क अवस्था या प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु पर्यंत। यह किशोरावस्था की समाप्ति पर प्रारंभ होती है। विशेषताएं: संवेग पर नियंत्रण। व्यक्ति क्रोध, भय, प्रेम आदि संवेगों पर नियंत्रण पा लेता है। नंबर 2, नैतिकता का ज्ञान। अच्छा बुरा, लाभ हानि आदि के बारे में जान लेता है। नंबर 3, सामाजिकता की भावना। समाज के लोगों के से सामंजस्य स्थापित करना सीख लेता है। नंबर 4, जीविका अर्जित करने की अवस्था। वह इस अवस्था में परिवार के लिए धन एकत्रित करने लगता है। बाल विकास की कुछ अन्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे का बाल्यावस्था में ही ज्ञात हो जाता है कि वह क्या बनेगा। स्टेनले हॉल किशोरावस्था तूफान, संघर्ष व झंझावती की अवस्था है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वुडवर्थ के अनुसार बालक का मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु तक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।